ओम भास्कराय नमः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के मग संदेश श्रृंखला में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। इस श्रृंखला के अंतर्गत मगों से संबंधित विविध विषयों की चर्चा हुई। पिछले प्रसंगों में आहार विहार, आचार विचार से प्रभावित हमारे परिधानों में आए व्यवधान की भी विशद चर्चा हुई। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आत्मचिंतन करना चाहते हैं, आत्ममंथन करना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों का हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा। पाँच 5000 से अधिक वर्षों में हम में बहुत कुछ बदलाव आ गया। फूंक मार करके अग्नि प्रज्वलित कर देने वाले मग विप्र अब दिया सलाई से भी ठीक से आग नहीं जला पाते हैं। उनको कुछ और प्रज्वालक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इतने ही हम संस्कारहीन हो चुके हैं। हमारे व्यक्तिगत व्यवहारों में, हमारे पारिवारिक व्यवहारों में, हमारे सामाजिक व्यवहारों में बहुत परिवर्तन हो चुका है। और यदि यह परिवर्तन विकास के क्रम में हुआ रहता तो संतोष की बात थी। परिवर्तन हुआ है ह्रास के क्रम में, इसलिए यह चिंता का विषय है। कहने को तो हम आज भी अपने को मग यानी सूर्य के उपासक कहते हैं, और सूर्य की शक्ति सविता, सावित्री, गायत्री, गायत्री की उपासना की बात हम करते हैं। किंतु व्यवहारिक रूप से अगर हम विचार करें तो क्या इस शक्ति की जाने अनजाने व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। एक और हम वेद माता गायत्री की उपासना की बात कर रहे हैं। इस सृजनात्मिका शक्ति की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर बिल्कुल बणिक वृत्ति, बणिक विचार रखे हुए हैं। अभी भी बहुत से परिवार ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सी टोलियां ऐसी मिल जाएंगी हमारे मग समाज, अन्य की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अपने समाज के अंदर भी, जहाँ की लिंग भेद की
भयंकर विकृति है। पुंत्रायते इति पुत्र की बात पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, मेरा ध्यान अभी भी टिका हुआ है। कन्या संतान पर संतुष्ट होना बहुत कम लोग चाहते हैं। यहां तक कि पुत्र पुत्री में भारी भेद बरतते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री विमर्श वगैरह वगैरह पर जो सामाजिक चर्चाएं चल रही हैं, थोड़ी जागरूकता आई है, किंतु इसका बहुत अधिक प्रभाव अभी भी हमारे समाज पर नहीं पड़ पाया है। मुंह से कहना और बात है, मंचों पर बड़े बड़े व्याख्यान दे देना और बात है, किंतु हार्दिक रूप से ये भेद नहीं होना, पुत्र पुत्री का भेद नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। नजरें उठा करके अपने समाज में ही देखते हैं, अपने परिवार में ही देखते हैं, तो 50% से अधिक कहना पड़ेगा। काफी सुधार के बाद ही 50% से अधिक, 75-80 कहें तो ठीक है, कि वहां अभी पुत्र कामना में ही लिप्त है, पुत्र पुत्री में भेद बरत रहे हैं। और इसके पीछे अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपके पुत्र पढ़ लिख करके विदेश उड़ जाते हैं, आपकी सुधि भी तो लेते नहीं आते हैं। सच्चाई तो यह है कि पुत्री ही आपकी सेवा करती है, आगे आकर के निष्काम भाव से। पुत्र तो चला जाता है, फिर भी पुत्र की कामना में क्यों रमे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो बड़ी चालाकी से जवाब लोग देंगे कि दिक्कत है कि पुत्री के विवाह के लिए अधिक चिंता करनी पड़ती है, परेशानी होती है, धन जुटाना पड़ता है, लड़का ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो क्या इस एक समस्या के वजह से कि उसके लिए वर ढूंढना पड़ेगा, आप पुत्री की कामना नहीं करते हैं? कानून की ओर से बात रोक है, फिर भी भ्रष्टाचार बहुल व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में आप अपने प्रयास से बाज नहीं आते हैं। अल्ट्रासाउंड करा करके लिंग निर्णय कर ही लेते हैं, और मनोवांछित लिंग नहीं रिपोर्ट में आता है तो उसके आगे की कार्रवाई यानी भ्रूण हत्या भी आप करते हैं। सोच करके ही, विचार करके ही रोमांच हो जाता है, व्यथा होती है कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब क्यों। अब हम सीधे सामाजिक विसंगतियों पर क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं
और इन समस्याओं के समाधान के दिशा में फिर आगे बातें करेंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि पिछले अधिक से अधिक 5 दशक कहें में काफी परिवर्तन आया है हमारे विचारों में। लड़के की तरह लड़कियों को भी पढ़ाना हमने शुरू किया है, लेकिन फिर भी अभी उतना नहीं हुआ है जितनी आवश्यकता है। मैं उससे एक कदम आगे की बात मैं कर रहा हूं कि यह भेद ही बिल्कुल, यह विचार ही बिल्कुल समाप्त करने की आवश्यकता है। इस सूत्र को भूल जाने की आवश्यकता है बिल्कुल कि पुम त्रायते तो पुत्र, पुम नामक नरक से जो उद्धार करता है वो पुत्र है। कितने पुत्र हैं जो आपको मरने के बाद आपका पिंडदान, अमेरिका से तो वहीं से वो ई पिंडदान करा देंगे। कहां समय है उनके पास? कितने पुत्र कंधा देने वाले हैं, नजर उठा करके आप समाज में देख लीजिए। और फिर दूसरी तरफ भी हिसाब लगा लीजिए कि अपने बिरादरी में भी, अपने समाज में भी कितने लोग वृद्धाश्रम में पल रहे हैं या पुत्री के यहां पल रहे हैं। तो फिर किस कामना से? इसलिए मैं कहता हूं कि पुत्रायतिथि पुत्र को तो भूल जाइए, और उसको भूलिएगा तभी यह समानता की बात आप सोच पाइएगा। खाने पीने पर, पढ़ने और बाकी सारी सुविधा, पढ़ाने लिखाने, आगे सारी चीजों शुरू से ही आप भेद कर रहे हैं, बात बात में भेद जता रहे हैं। तो इस विचार में तो परिवर्तन करना होगा, अन्यथा सिर्फ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, केवल इसको स्लोगन से काम चलने को नहीं है, इससे कल्याण होने को नहीं है। वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है। समान रूप से आप लालन पालन पुत्र और पितृ का करते हुए दोनों के विकास की, दोनों के जीवन यापन की सम्यक व्यवस्था पर विचार करें। करना यह आवश्यक है। और ये जो समस्या जाहिर कर रहे हैं कि उसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें काफी खर्च होता है, तिलक दहेज की बात करते हैं। तो तिलक दहेज तो ये सामाजिक विकृति हमने पाल लिया है, दूसरों की देखा देखी। दुहिता शब्द कहते हैं पुत्री के लिए, दुहिता, दोहन जो करने वाली है पिता का, ये अर्थ लगाते हैं। दुहिता दोहन करके चली जाती है। विवाह परंपरा पर जरा विचार करें, ध्यान दें कि ये क्या था, ये क्या व्यवस्था थी समाज में, तो ज्ञात होगा कि दो परिवारों के सहयोग से एक तीसरे परिवार का गठन मुख्य ये उद्देश्य था। ऐसा नहीं कि किसी एक की वो जिम्मेवारी थी। दो परिवार मिलकर के एक तीसरे नए परिवार के स्थापना की व्यवस्था करते थे। दोनों अपने अपने अंदाज से, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से सहयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये अन्य लोगों के
अन्य वर्गों की देखा देखी ये विकृति हमारे अंदर भी आते गई और बहुत तेजी से पनपते गई। दुखद बात यह है कि विवाह हमारे यहां संस्कार है, समारोह नहीं, उत्सव नहीं, संस्कार है। और हो क्या रहा है? संस्कार के नाम पर तो शून्य। देखा, ये सारे प्रभाव देखा देखी के अन्य वर्गों में जो हम देख रहे हैं, अन्य वर्णों में जो हम देख रहे हैं, फिल्मों में जो देख रहे हैं आजकल, तो सबसे बड़ी बीमारी हमारी संस्कृति को बर्बाद करने में फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। और क्या ये इतनी समझ नहीं है? ये आप नहीं जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो इसको जान लें कि सुनियोजित ढंग से फिल्में बनाई जाती हैं। उनका एक लक्ष्य होता है, उनका एक टारगेट होता है, देश को बर्बाद करने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए, संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, एकदम हाई लेवल पर मेंटल माने हाई लेवल पर ब्रेन वॉशिंग करने के लिए। और हम इतने नासमझ हैं, इतने मूर्ख हैं कि फिल्मों में देखते हैं और बस उतारने की कोशिश करते हैं। तो पहली तो विकृति वहां से शुरू हुई कि दो परिवारों के सहयोग से तीसरे नए परिवार का गठन, इस बात को भूल गए और सारा का सारा बोझ जो है सो एक पक्ष पर डाल दिया गया। मंच पर बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी आप देखिए, समाज में चिन्हित कीजिए, मन में तो भीतर है नहीं भाई मिले। जब तक आप लड़की के पिता होते हैं, आपका वक्तव्य कुछ और होता है, आपका विचार कुछ और होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पर, और जैसे ही लड़के की बारी आती है आपके विचार बदल जाते हैं। लेन देन की सारी वही बातें आ जाती हैं। इसे तो बिल्कुल। और अब दिनों दिन व्यवस्था, खर्च वगैरह सारी चीजें अनाप शनाप देखा देखी के रूप में और बढ़ते जा रहा है। संस्कार के नाम पर लुप्त हो रहा है। संस्कार के नाम पर आप क्या करते हैं? आप अपने आसपास ही देख लीजिए, अपने परिवार में ही 10 बारात विवाह अटेंड करके आप उपस्थित होकर के देख लीजिए कि वहां संस्कार के नाम आपका क्या हो रहा है। आडंबर और दिखावा तो खूब है। कुछ दिन पहले मैंने एक आलेख इस विषय पर लिखा था। बहुत लोगों को, उसको जब मैं अपने फेसबुक पर पोस्ट किया तो बहुत लोगों को बुरा लगा। बड़ी जम करके उस पर लोगों ने आलोचना की, कुछ लोगों ने। खैर, वैसे हम उस आलेख को शब्दशः अपने शब्दों माने आपको अगली कड़ी में मैं उसे सुनाने का प्रयास करूंगा। मैंने उसका शीर्षक ही दिया था, दिखावे में है दम, मग समाज क्यों कम। क्यों ये देखा देखी के चक्कर में आप अपने को, अपने समाज को, अपने परिवार को क्यों अंधकूप में ढकेल रहे हैं? और ये विशेष करके वे कर रहे हैं इस तरह के जो नवधनाढ्य हुए हैं। कहने में लगेगा उन्हें बुरा, सुनने में बुरा लगेगा। जो नवधनाढ्य पुराने ढंग के, जो वाकई जो जमींदार थे पहले के समय में, रईस जिनको कहते हैं रईस थे, जो क्रियावान थे, जो संस्कारवान थे, उनमें ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो नए नए धनाढ्य हो गए हैं, पेट्रोल में किरासन तेल मिला करके, दारू का धंधा करके, भ्रष्टाचार से पैसे जमा करके जो करोड़पति अरोड़पति अरबपति बन रहे हैं, नव धनाढ्य जो है पैसा उनसे पच नहीं रहा है। अब उनको पैसे का प्रदर्शन करना है तो वो अपने विवाह वैवाहिक समारोह में करते हैं, और विवाह के संस्कार के जगह पर वो समारोह के।
हमें चाहिए कि ऐसे समारोहों का बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। क्या दुख है? आप अपने समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? ये ठीक उसी तरह से संदेश आप दे रहे हैं जैसे कि कोई एक व्यक्ति बैठ करके दारू पी रहा है, गलत काम कर रहा है, दूसरा नवयुवक उसी के देखा देखी वो भी प्रभावित होगा, उसे भी क्या होगी जरा हम भी देखें कि कैसा लग रहा है, वो भी पीना चाहेगा। आप वही संदेश समाज के नवयुवक को दे रहे हैं, समाज को आप पतन के गर्त में धकेल रहे हैं। आपके पास तो धन है, आपके पास तो भ्रष्टाचार वाला घूसखोरी का पैसा है। सच्चाई तो यह है कि ईमानदारी से अगर कमाई होगी तो ईमानदारी की कमाई से तो नमक रोटी सब्जी रोटी का जुगत बैठाना मुश्किल होता है। जीवन इतना जटिल हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर वो सबके लिए है। जो जिस लेवल का है, जिस स्तर का है, उसके मुताबिक उसके आय और व्यय का भी ब्यौरा बना हुआ रहता है। ईमानदारी की कमाई से जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। जो भी कहीं आप समाज में चाहे जिस वर्ग का हो, अनाप शनाप चीजें आप देख रहे हैं तो निश्चित जानिए कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में आदमी वो लिप्त है। अतः हमारा कर्तव्य है कि और तो कुछ नहीं हम कर सकते हैं, किसी से लड़ने नहीं जाएंगे ना, पताका लेकर के उसके दरवाजे पर लाठी डंडा लेकर घेराव करने नहीं जाएंगे ना, उसके दरवाजे पर धरना भी नहीं दे सकते हैं ना। लेकिन एक कहावत है कि भारी मार कबीर का चित्त से दिया उतार। ऐसे लोगों का मानसिक रूप से बहिष्कार तो कर सकते हैं ना। न जाए ऐसे समारोह में, सबसे बड़ा अपमान उसका यही है। दिखाते रहे अपना वो शान और शौकत, भ्रष्टाचार के पैसे को लुटाता रहे। इसका सख्त विरोध होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। विवाह के जो मूल कारण, मुख्य हम कारण से वहीं से अभी बात चल रहे हैं कि लिंग भेद की जो विकृति है समाज में, उसका वजह आप क्या जताते हैं? वैवाहिक व्यवस्था का व्यय बोझ। तो वैवाहिक व्यवस्था का व्यय बोझ तो आपने पाल लिया है देखा देखी के चक्कर में। हर कोई का वही शौक होता है। इस तरह से बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। आपका बेटा हो कि बेटी हो, उसको इस तरह से संस्कार दें कि वो उस बम्बईया स्टाइल में गिरने न जाए। अभी हाल के दिनों में तो कुछ ऐसी शादियां सुनने देखने का अवसर मिला है कि बहुत व्यथा होती है ऐसे लोगों की स्थिति देख करके। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पैसे वाले हैं, बैंक के पीओ हैं, तो है काहे के लिए आप पीओ सीओ बने हैं भाई? इससे तो बढ़िया रहता कि आप कुछ नहीं रहते। 1 लाख 2 लाख 4 लाख का आपका पैकेज, अपना पैकेज है, और फिर अनावश्यक लड़की वाले पर बोझ देख करके और उन सारे पैसों को आप बचा करके नहीं अनाप शनाप चीजों में व्यर्थ उड़ाने का क्या दुख। सुनकर के आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि अभी हाल के दिनों में अपने मग समाज में ऐसी शादियां हुई हैं, ऐसे विवाह हुए हैं, ऐसे समारोह हुए हैं जिनका बजट करोड़ों करोड़ में गया है। क्या दुख है भैया, ब्राह्मण है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहने में भी शर्म आती है। ये हमारे ब्राह्मण समाज के, हमारे मग समाज के लिए कोड़ है। ऐसे आतताई हैं, आतंकवादी हैं हमारे समाज के लिए। मेरी बातें बहुत चोटीली लग रही होगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को चोट पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। आपके पास तो है, लेकिन बहुत दोनों लोगों के लिए आप गलत संदेश दे रहे हैं। दूसरे को आप, समाज के अन्य लोगों को आप परेशानी में डाल रहे हैं। जैसे एक सिफिलिस गनोरिया का रोगी, एक एड्स का पेशेंट, एक कोरोना का पेशेंट 10-20 हजार को विकृत कर देता है, रोगग्रस्त कर देता है, उसी तरह से आप समाज को रोगग्रस्त बना रहे हैं। आपके पास तो करोड़ है, आपने लुटा दिया, आपको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जिस बेचारे के पास, जिस गरीब के पास नहीं है, बड़ा तो आपके बड़प्पन की बात तो मैं तब समझता जब आप किसी गरीब के कन्या का आपने विवाह में सहयोग किया होता। लेकिन ऐसे लोग
देने लेने के नाम पर तो शरीर का मैल भी नहीं देना चाहेंगे, और जहां प्रदर्शन करना है, आडंबर दिखाना है, चाणसों का दिखाना है, दिखाएंगे। और इन सब चीजों का दुष्परिणाम सीधे वही कि हम ये जो रोना रो रहे हैं, और रोना क्या रो रहे हैं, सच्चाई है कि आम व्यक्ति के लिए ये कठिनाई है। इसलिए दहेज दानों को तो ध्वस्त करना होगा, और मंच पर चढ़ करके केवल भाषण देने से दहेज दानों परास्त नहीं होगा, ये प्रयोग करने से होगा। कहेंगे कि प्रयोग, मैं प्रयोगवादी हूं, प्रयोग करता हूं और फिर मैं बातें करता हूं, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं आपके सामने। मैंने 4 बेटियों की शादी की है, बड़े दामाद मेरे डॉक्टर हैं, छोटे दामाद मेरे इंजीनियर हैं, हाल में मैंने शादी किया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे बना वो दहेज नहीं है। दहेज की सीमा को समझने की आवश्यकता है कि दहेज है क्या। जो दबाव पूर्वक, मांग पूर्वक लिया जाए वही दहेज है। और ये कामना भी आप क्यों रख ले, तब तो लोग कहेंगे कि कामना लेके आएगी। आप कामना भी क्यों, आप क्या दरिद्र हैं क्या? आपके घर में पलंग नहीं था कि बेटी वाले से आप पलंग मांगे? आपके घर में बर्तन नहीं थे कि आप उससे बर्तन मांग रहे हैं? तो भिखमंगे का लक्षण है। और सब कुछ था तो आपने मांगा क्यों? हाँ, जो इससे पूर्व में मैंने जो कहा कि 2 परिवार मिलकर के एक तीसरे परिवार के गठन की जो योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, सहयोग करते हैं, वो तो स्वेच्छा है। हमारे पौराणिक प्रसंगों में भी आप देखते होंगे, राजा जनक विदा कर रहे हैं, सीता को विदा कर रहे हैं, द्रौपदी को विदा कर रहे हैं, पिता उनके किस शानो शौकत से, अपने औकात स्थिति के मुताबिक शानो शौकत से विदा कर रहे हैं। वो स्वेच्छा राशि है, वहां मांग नहीं है। दहेज की विकृति तब कही जाती है जब दबाव पूर्वक, मांग पूर्वक होता। सामान्य जो स्थिति जो होगी, आप योग्य लड़के का विचार कीजिए, योग्य लड़की का विचार कीजिए, उनका जीवन वो स्तर समानता होनी चाहिए। 2 परिवारों का समान स्तरों के परिवार का मिलन होना चाहिए। तो मैंने प्रयोग करने के बाद मैं ये बात कर रहा हूं, आप इतने विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूं। समाज में मुझे लोग जो जानते हैं वो जानते होंगे, पता लगाने की चीज मैंने कहीं पे उसका स्वेच्छा जो कुछ बना, पत्र पुष्पम किस तरह 10-20 हजार आज के जमाने में भी मैंने इंजीनियर नमाज उतारा है, लेकिन किसी तरह का कोई मांग नहीं। जो स्वेच्छा, जो सामान्य बना, आपका स्वागत हम करेंगे। आप 100-200 बारात जो भी लेके आए आपका स्वागत करेंगे, विदाई देंगे, भोजन कराएंगे बढ़िया से, उसमें कोताही नहीं करेंगे। जो बनेगा 10-20-50 हजार की सामग्री में, आज के महंगाई के जमाने में मेरे जैसा आदमी क्या दे सकता है? देंगे, स्वेच्छा स्वीकार। तो इस तरह के आदर्श की स्थापना मैंने प्रयोग करके देखा। पुत्र की शादी, एकमात्र पुत्र है मेरा, पुत्र की शादी जो आपको जो देना है दीजिए। हम अपने हमारे पास अपना ये बजट है, हम इस बजट के अंदर ही हम काम करेंगे। 1 पैसे हम कर्ज लेने नहीं जाएंगे, उधार भी नहीं करेंगे, तो अनुसार हम निपटेंगे। हम संस्कार पर जोर देंगे, क्योंकि विवाह एक संस्कार है, विवाह एक समारोह नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। क्यों औकात दिखाने में लोग विश्वास करते हैं? शादी में औकात में दिखाइए। और वो फिर सौहार्द बातें सारी चीजें हैं कहां। तो ये बात जब आ जाएगी, जब आप ये समझ लेंगे, ये समझ पूरे समाज में ये बैठ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो बात खत्म हो जाएगी। तब फिर आपका लिंग भेद स्वतः से उसको करना नहीं पड़ेगा। सिद्धांत याद करके, धर्मशास्त्र के वचन याद करके वो करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। वैवाहिक स्थितियों और अभी समाज में चल रही कुछ विकृतियों
से संबंधित आगे अभी कुछ विशद बातें और मुझे करनी है, विशेष बातें करनी है। स्मग समाज का ध्यान मुझे दिलाना है अभी इस दहेज वाली बात को लेकर के, अभी के इस प्रसंग को कि लिंग भेद को स्वतः समाप्त होने का अवसर दीजिए। आप जब प्रतिज्ञ हो करके पहला काम कि इन बड़े आडंबरी दिखावे में है दम वाले जो हैं हमारे लोग, उनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। वैसे समारोह में आप बिल्कुल मत जाइए, लिफाफा लेकर भी जाने की आवश्यकता नहीं। मन से इनका बहिष्कार कीजिए, नहीं जाएंगे ऐसे लोगों के। आए दिन इस तरह के कभी निमंत्रण आते हैं, मैं सीधे नहीं, मैं आपके यहाँ पहुंचने लायक नहीं हूं भाई। आप 5 स्टार होटल में आप प्रोग्राम रखेंगे, बारात टिकाएंगे बम्बैया स्टाइल में, जो कल फिल्म में देखे और आज आपने उतार लिया, समाज में ला दिया। हमारे पास तो वैसे कपड़े भी नहीं, वैसे जूते भी नहीं, वैसी गाड़ी भी नहीं, आपके यहाँ पहुंचेंगे कैसे? इसलिए माफ कीजिएगा। क्या दुख है। तो इस तरह से बौद्धिक परिवर्तन हिम्मत करके, और कोई भी कठोर कदम उठाने के लिए तो थोड़ा हिम्मत तो जरूर। क्या कहेगा कि चिंता छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कहेगा। कहेगा क्या? जो कहना होगा अपने घर में बैठ करके, अपने लॉबी में, अपने बेडरूम में बैठ के कह लेगा, टीका टिप्पणी कर लेगा। तो इस तरह से वैचारिक परिवर्तन की कठोरतापूर्वक करने की आवश्यकता है। आगे सामाजिक इन विकृतियों, ये सारी विकृतियां अभी ध्यान वहां से हम अभी ये आहार व्यवहार से मेरा व्यवहार परिवर्तित हुआ, और व्यवहारों के क्रम में मेरा सबसे बड़ा ये व्यवहार व्यक्ति से लेकर के समाज तक मेरा ये विकृत व्यवहार प्रवेश किया। इस व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता है। अगले प्रसंग में कुछ इसी तरह की और बातों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, सामाजिक विकृतियों को ध्यान दिलाने के लिए। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। मेरी बातें अगर आपको चुटीली लग रही हैं तो उसकी बातों के लिए भी मैं क्षमा नहीं मांगने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपराध नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे होशो हवास में आपको मैं चोट पहुंचा रहा हूं। कम से कम जागो, जागो, मग हो, मग बन के मग की तरह रहो, और अन्य व्यक्ति को भी जीने दो। तुम नवधनाढ्य हो, दूसरा जो तुम्हारे टक्कर का नहीं है उसको भी जीने का तुम्हारे ही इतना अधिकार है। इस बात को मत भूलो अहंकारी। जय भास्कर। हरि ओम।